हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ का अगला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे भी बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का ऐसा क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हे दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम करीब 27 तक के क्वेश्चन को हल कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 27 से लेकर पूरे 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 47 में दिया गया है कि मूल बिंदु से 4, -3 की दूरी क्या होगी। आप सभी को हम पहले वाले वीडियो में बता दिए थे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं। वह होता है √x² + y²। एक्स का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 4 जो का 16 कर लेंगे आप, प्लस वाई का मान -3 दिया गया है। -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 यानी +9 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 25 होगा। इसका वर्गमूल आप ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। डाउट नोट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नोट ऐप। है दोस्तों, तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन 28 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन 28 में दिया गया है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। उसके लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वह होता है √x² प्लस होता है y²। एक्स का मान देख लीजिए, 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। y का मान 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 3 × 9 हो जाएगा। ये दोस्तों आपसे बता दें कि 9 में 4 को ऐड कर लेते हैं ना, तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 का तो वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब √13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया जा चुका है। उसके बाद में हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन 29 को। क्वेश्चन 29 में दिया गया है कि बिंदु 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी ज्ञात करने का लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वह होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और एक होता है √y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जो 2 है वो x1 का मान कितना है, तो 2 है। y1 का मान कितना है, तो कितना है दोस्तों, 3 है। उसी प्रकार से x2 का जो मान है यहाँ पे -2 है तो हम -2 लिखेंगे। और उसके बाद में y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 3 है तो हम 3 लिख लेंगे। ये तो हमारा प्रश्न में दिया गया है। अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे दूरी बराबर जो फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें x2 का मान की जरूरत पड़ेगा। हे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि दूरी वाले फार्मूला पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए x2 का मान। x2 का मान देख लीजिए, -2 है तो आपको ही लिखना होगा -2 माइनस x1 का मान। x1 का मान यहाँ पे 2 है तो अभी यहाँ पे 2 लिख लेंगे, दोनों ओर से इसका स्क्वायर कर देना होगा। उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान। y2 का मान यहाँ पे 3 है, -y1 का मान भी 3 है तो हम 3 - 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, -2 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 में से 3 को घटा लीजिएगा, तो 3 में से 3 को घटाइएगा तो 0 बचेगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है। 16 में 0 को ऐड कीजिएगा तो भी 16 हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, तो 4 होता है। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आ जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। पहले वाले फार्मूला का यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान यहाँ पे -1 है और -x1 का मान -5 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे हम +5 लिख सकते हैं। इसका हम कर देंगे स्क्वायर। फिर होता है फार्मूला में y2 का मान। y2 का मान यहाँ पे 3 है
और -y1 का जो मान है वो 7 है, तो हम 3 - 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा कि -1 में से अगर -1 का +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। उसी प्रकार से 3 में से 7 को हटा लीजिए तो -4 बचेगा। -4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 × 16, ये +16 बचेगा। अब आपको क्या करना होगा कि 16 में 16 को ऐड कर लीजिए, 16 16 32 होता है। 32 को आपको गुणनखंड कर लेना होगा। 32 गुणनखंड करते हैं तो 4 × 16 और 16 दूनी कितना होता है, तो 32 होता है। आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी संख्या रूट के अंदर डबल में हो उसे हम एक बाहर निकाल लेते हैं, तो डबल 4 का 1 4 बाहर निकल जाएगा और एक रूट में 2 हमारा बच जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला होगा वो 4√2 आएगा। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी में मौजूद है 4√2, जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 में भी सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। दिया गया है 2,3 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। वही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। x2 का मान देख लीजिए 4 है, -x1 का मान 2 है, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। फिर +y2 का मान यहाँ पे 1 है, -y1 का मान 3 है, इसका भी हम लोग कर देंगे स्क्वायर। अब क्या करना होगा, 4 में से 2 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो -2 बचेगा। 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा कि 4 में 4 को ऐड कर लीजिएगा तो 4 4 8 हो जाएगा। इसका आपको गुणनखंड कर लेना होगा, तो वो होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर चला आएगा और 1√2 अंदर बच जाएगा। तो जो क्वेश्चन का सही जवाब आने वाला होगा वो 2√2 आएगा। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए में मौजूद है 2√2, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है, बिंदु ए में दिया गया 2,-3 और 2,2 के बीच की दूरी क्या होगी। सेम टू सेम पहले वाले सवाल के जैसा ही इसे हल करेंगे। x2 का मान यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे, -x1 का मान भी 2 है तो हमको लिखना होगा 2, इसका कर देंगे स्क्वायर। उसी प्रकार से y2 का मान 2 है और माइनस और y1 का मान, तो y1 का मान -3 है तो माइनस और माइनस यहाँ पे हम +3 कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि 2 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। 0 का स्क्वायर कितना होता है, तो 0 होता है। उसी प्रकार से 3 में 2 को ऐड कर लीजिए, 3 2 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। हे दोस्तों, 0 में 25 को ऐड कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, तो 5 होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 5 इकाई आ जाएगा, जो कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल कुछ में 33 में दिया गया है कि 2 बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पे भी हमें दूरी ज्ञात करना होगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। उसी प्रकार से 1 में से 3 को माइनस करेंगे, -2 बचेगा। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब हम क्या करेंगे, 4 को 4 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। 8 का गुणनखंड आप सभी को मालूम होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है। तो डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा और 1√2 हमारा बच जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब जो आएगा वो 2√2 होगा, जो कि आप ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। 2√2 यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि 2 बिंदु P में दिया गया है 2,3 और Q में दिया गया है 4,2 के बीच की दूरी क्या होगी। पहले वाले फार्मूला का ही हम लोग यूज करेंगे। 4 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। उसी प्रकार से 2 में से हम लोग करेंगे 3 को माइनस, तो कितना होगा, 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो अब हमें क्या करना होगा कि √4 + 1 करेंगे तो 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला होगा वो √5 होगा, जो कि ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 में कि बिंदु 5,2 और 9,5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो पहले वाले फार्मूला का ही हम लोग यूज़ करेंगे। 9 में से 5 को हटा लीजिए, 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। उसी प्रकार से 9 में से 2 को 5 में से 2 को घटा लीजिए, 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना, तो 3 तिहाई 9 होता है। 16 में 9 को ऐड कर लीजिए, कितना बचेगा, 25 बचेगा। आज सभी को मालूम होगा 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी 5।
उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 36, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि दो बिंदु P में दिया गया x, 2, Q में दिया गया 3, 6 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो x का मान क्या होगा। सेम टू सेम पहले वाले फार्मूला का ही हम लोग यूज़ करेंगे कि दूरी बराबर, ठीक है। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दूरी का जो मान है वो हमारा दे दिया गया है 10, तो हम लिखेंगे 10 बराबर। अब हमें ज्ञात करना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये ना ज्ञात करते हैं। x2 का मान यहाँ पे 3 है तो आपको लिखना होता है 3, और माइनस x1 का मान कितना है, x है, तो आपको x लिखकर इसका कर देना है स्क्वायर। फिर प्लस y2 का मान यहाँ पे देख लीजिए -6 है, और माइनस y1 का मान कितना है, तो 2 है, आपको इसका कर देना है स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर यहाँ से अगर आप हटा देते हैं तो 10 पर, सॉरी रूट यहाँ से हटा देते हैं तो 10 पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चला आएगा। इधर से रूट हट गया है, कितना बचेगा, 3 माइनस x स्क्वायर बचेगा, और -6 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा, तो -6 और -2 मिलकर -8, और 8 के स्क्वायर कितना होता है, तो 8 टाइम 64 होता है। इतना तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 दहिया 100 हो जाएगा। उसके बाद में ये प्लस 64 है तो बराबर की इधर -64 हो जाएगा। इधर बचेगा 3 माइनस x स्क्वायर, इधर क्या हम लोग लिखे थे 100 माइनस 64 लिखे थे, इधर बचेगा 3 माइनस x स्क्वायर, यही तो बचेगा ना। अब क्या करेंगे कि 100 में से 64 को माइनस करेंगे, 100 में से 64 को माइनस करने पे 36 होता है। इधर हम लिख सकते हैं 3 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 36 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 6 का स्क्वायर होता है। इधर है 3 माइनस x स्क्वायर। अब हम स्क्वायर से स्क्वायर को काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे केवल अगर हम x बराबर लिखते हैं 6, ठीक है, तो ये +3 है तो इधर हो जाएगा -3। आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं, कितना था इधर 6 था, इधर था दोस्तों 3 माइनस x था, यही ना था। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि प्लस माइनस x है तो इधर प्लस x हो जाएगा, ये 3 का 3 प्लस 6 है तो इधर हो जाएगा -6। तो 6 में से 3 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा -3, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में भी दिया गया है कि वाई अक्ष पर एक बिंदु जिसकी वाई अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की जैसे ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए वाई अक्ष पर जो बिंदु का नियामक होता है वो कितना होता है, तो 0, y होता है। तो हम क्या करेंगे कि x1 का मान 0 मानेंगे, x2 का मान y1 का मान मानेंगे y। यहाँ पे x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 2। यहाँ पे दूरी दिया गया है 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेंगे, इस तरीके से 5 लिख लेंगे। और यहाँ पे x2 का मान 4 है तो हम लोग 4 लिखेंगे। x1 का मान यहाँ पे कितना हम लोग बताए थे, कितना बताए थे, तो 0, y बताए थे। तो 0 क्या हो जाएगा, y1 का मान x1 का मान हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0 का स्क्वायर। फिर प्लस y2 का मान 2 और y1 का मान कितना है y, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पर लगा है रूट को हटा लेंगे तो 5 पे स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। 4 माइनस 0 का स्क्वायर है तो 4 में से 0 हटा लेंगे तो 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। इधर 2 माइनस y स्क्वायर को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 25 में से 16 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर लिखना है आपको। फिर इधर -2 माइनस y स्क्वायर लिखना होगा। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो बचेगा 3 बराबर 2 माइनस y, 3 बराबर 2 माइनस y। अब देखिए माइनस y है, बराबर किधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा। इधर बचा था 2, ये बराबर किधर +3 है तो इधर हो जाएगा -3। देख लीजिए ध्यान से कि 2 में से 3 को घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो 0, -1 आएगा, क्योंकि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियम कितना होता है, 0, y होता है। तो 0 तो पहले से हमारे क्वेश्चन में तो होगा, और y का मान कितना आया है, तो -1 आया है। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 38 में कि दो बिंदु P में दिया गया 2, -2 और Q में दिया गया -2, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। उसके लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं, वह होता है x बराबर x1 + x2 बटा 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए x1 का मान कितना है, 2 है, तो आपको 2 लिखना होगा। और प्लस x2 का मान यहाँ पे -2 है, तो प्लस और माइनस यहाँ पे हम -2 और बटा 2 लिख सकते हैं।
देखिए 2 में से 2 हटा लीजिएगा तो 0 बचेगा, 0 में 2 से भाग लगा भी दीजिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार से हम y का निकाल लेंगे। y निकालने के लिए फार्मूला का यूज़ करते हैं y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पे y1 का हम लिख सकते हैं मान, y1 का मान -2 है तो हम -2 लिखेंगे, और माइनस y1 का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं y1 का जो मान है वो है 2, तो हम +2 लिख सकते हैं, जो कि फार्मूला में प्लस है बटा 2। देखिए -2 और +2 ये कट के 0 हो जाते हैं, 0 में 2 से भाग लगा भी दीजिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहला वाला x में भी हमारा 0 आया है, y में भी 0 आया है, तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 0,0 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया जा चुका है। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 39 में कि बिंदु 8,10 तथा 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु जब भी पूछा जाता है ना तो आपको वही फार्मूला का यूज़ करना है जो हम आपसे वो शॉर्टकट फार्मूला बता रहे हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। x1 का मान देख लीजिए 8 है तो आपको 8 लिखना होगा, x2 का मान कितना है 4 तो 4 लिखना होगा बटा 2। यहाँ पे देख लीजिए 8 4 12 बटा 2 कट के कितना आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से y का निकाल लीजिएगा, y बराबर फार्मूला वही यूज करना है जो हम आपको बता रहे हैं, y1 प्लस y2 बटा 2। तो देख लीजिए y1 का मान कितना है, तो 10 है तो आपको 10 लिखना होगा, y2 का मान कितना है तो 6 है तो आपको 6 लिखना होगा बटा 2। देखिए 10 में 6 को ऐड कर लीजिएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 बटा 2 ये कट के कितना आएगा, 8 आएगा। तो पहले हमारा जो x का मान आया है वो 6 आया है, y का मान 8 आया, तो क्वेश्चन का सही जवाब 6,8 होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 6,8 ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन 40 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 40 में दिया गया है बिंदु ए में 4,5 बी में 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। मध्य बिंदु का नियामक काफ़ी सिंपल होता है, वही फार्मूला का यूज करेंगे आप, x बराबर x1 प्लस x2, यानी हम लिख सकते हैं 4 प्लस 6 बटा 2, और y बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 5 प्लस 5 बटा 2, हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5 बटा 2। देखिए 6 और 4 10 होता है, 10 में 2 से भाग लगा दीजिएगा, कितना बचेगा 5। उसी प्रकार से 5 और 5 10 होता है, 10 में 2 से भाग लगा दीजिएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ रहा है, 5,5 आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5,5। तो है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे इन करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।